नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। देहरादून विधानसभा में बजट सत्र जारी है। विपक्ष भू कानून समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य राज्यपाल ने दिया है उसको रोड मैप बनाकर आगे होने वाले कामों की प्राथमिकता में रखेंगे। सीएम ने कहा, ये वर्ष उत्तराखंड राज्य का 25वां वर्ष रजत वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करने के लिए विचारों को लेकर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। आज बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ष है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। और जो हमारी विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा को अनवरत रूप से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से ये उद्घोष किया था, उनके मुंह से निकले हुए शब्द कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उनके उन शब्दों को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरे प्राणों प्रण के साथ काम करेगी और हर दृष्टि से उत्तराखंड आगे बढ़े। भारत का जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान देगा। हर दृष्टि से आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। अभी हमने राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न हुए हैं, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड राज्य आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की आज़ादी के बाद ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हुआ है जहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हुआ है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार के नीति आयोग के इंडेक्स में भी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को उस इंडेक्स में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बेरोजगारी दर 4.4% की कमी लाने में भी हमें सफलता मिली है। अनेक सारे हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, नए कानून बनाए हैं, जो आज अन्य राज्यों में भी एक उदाहरण के रूप में लिए जा रहे हैं, आदर्श के रूप में लिए जा रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी विकल्प के हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा देहरादून में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और सेना द्वारा राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य भूमि है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और राज्य की सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री से हुई सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात को लेकर सरकार के वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि प्रथम सीडीएस साहब भी हमारे पौड़ी जिले से थे और अभी जो द्वितीय सीडीएस है हमारे माननीय चौहान जी, वो भी हमारे ज़िले से हैं और हमारे और उनकी मुलाकात होती रहती है। आज वो मुख्यमंत्री जी को मिलने आए थे, फिर मेरे साथ भी बैठे थे।
और हम मई में प्लान कर रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जो है हम उनके गांव में करने जा रहे हैं। उस संदर्भ में काफ़ी बातचीत उनसे हुई है और सेना के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और हमारे CDS चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है कि आप देख रहे होंगे कि छोटे से गांव से उठ के जो है भारत के CDS बने हैं। हमने उनको शुभकामनाएं भी दी है और 1 मई में एक बड़ा कार्यक्रम में उनके गांव में आयोजित करने जा रहे हैं। सर, चाइना और नेपाल की बॉर्डर सर उत्तराखंड से लगता है, क्या सामरिक दृष्टि से या वाइब्रेंट विलेज में कोई बात? निश्चित रूप से देखें कि वाइब्रेंट विलेजों की बात हमने उनसे की है और आप देख रहे होंगे कि हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उसकी भी बात मैंने की है कि जो भी वो वाइब्रेंट गांव है हमारे, उसमें सेना के जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक MOU कर रहे हैं ताकि वहाँ के खाद्यान्न होंगे, वहाँ की चौलाई होगी, वहाँ के मोटा अनाज है वो हमारी सोसाइटियों से ही खरीदेंगे। इस पे भी बड़ा काम हम लोग करने। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री के बीच नोकझोंक हुई, जिस पर मंत्री ने कांग्रेस विधायक का शराब पीकर आने का आरोप लगाया। इस पर उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उनको कांग्रेस के विधायकों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री विपक्ष के विधायकों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार का बयान संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है उसकी निंदा करते हैं, सदन में उसका विरोध करेंगे। उसके साथ जरूरी हुआ तो वैधानिक सलाह भी ली जाएगी। देखिए, उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए और जिस तरह का आरोप लगाया है ये गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, एक इल्जाम है, आरोप है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया है उसके लिए हम अन्य विधिक राय भी लेंगे। सदन में बहुमत, प्रचंड बहुमत है, लेकिन इसके मायने यही नहीं कि वो हमारे माननीय सदस्यों पर अलग अलग आरोप लगाएं, मिथ्या आरोप लगाएं। अगर इसमें सच है तो सच सामने आने के क्यों नहीं, किस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिए। यह आरोप निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को, हमारे माननीय विधायक हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और सभी माननीय विधायक कांग्रेस के इसकी प्रशंसा करते, निंदा करते। उत्तराखंड का बजट सत्र गतिमान है। ऐसे में कैबिनेट बैठक धामी सरकार की हुई, जिसमें सख्त भू कानून पर मुहर लग चुकी है। जिस तरह से धामी सरकार ने जनता से वादा किया था कि हम राज्य के हित में सशक्त भू कानून लेकर आएंगे, वही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लगातार उत्तराखंड वासियों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। उन्होंने राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकार की रक्षा ये भू कानून करेगा, साथ ही मूल पहचान को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड का बजट सत्र जो है गतिमान है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता से सशक्त भू कानून की जो है वायदा किया था, वो वायदा जो है पूरा होता कहीं ना कहीं दिख चुका है। जिस तरह से आज कैबिनेट बैठक थी, कैबिनेट बैठक में जो है उस कानून को जो है मंजूरी मिल चुकी है और अब जो प्रदेश की जनता है वो भी कहीं ना कहीं इससे खुश नज़र आएगी और विधानसभा के पटल पर जो है इस कानून को रखा जाएगा। वहीं अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि राज्य की जनता से जो किए गए वायदे हैं उन वायदों को जो है सरकार पूरा करेगी। राज्य की जनता का कहीं भी हनन नहीं होगा और हमारी सरकार जो है राज्य की जनता के लिए ही संकल्पबद्ध है। उनके प्रयासों से ही नित नए आयाम जो है सरकार स्थापित कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे कानून उत्तराखंड के हित में बनाए हैं जिसके देश में काफ़ी प्रशंसा हो रही है। हाल ही में यूसीसी को भी उत्तराखंड में मंजूरी मिली। अब भू कानून पर भी जो है कैबिनेट की मुहर लग चुकी है और सशक्त भू कानून की मांग काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड में चल रही थी। जिस तरह से हिमाचल में सशक्त भू कानून है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने इस पर जो है मुहर भी लगा दी है। अब सदन के पटल पर यह रखा जाएगा भू कानून और जल्द ही जो है उत्तराखंड के हित में इसको लागू कर दिया जाएगा।
वहीं अगर मान के चलें जिस तरह से ज़मीनों की बंदरबांट राज्य में होती थी या फिर खरीद फरोख्त होती थी या फिर ज़मीनों को लेकर जो फर्जीवाड़े होते थे, अब कहीं ना कहीं इस कड़े भू कानून को बनने के बाद अब इस तरह के जो है वाकया राज्य में देखने को नहीं मिलेंगे। सरकार के यह प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और उत्तराखंड की जनता से किए गए वायदों पर जो है सरकार खरी उतर रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र के दौरान यूसीसी का मामला गर्मा गया है। सदन के अंदर एक ओर जहां कांग्रेस इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कर रही है, वहीं सदन के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल इसको लेकर मुखर है। कुर्दवार में यूकेडी ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इसको रद्द करने की मांग की है। यूसीसी कानून को उन्होंने भी स्वीकृति दी है। उसमें उत्तराखंड की सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को गुमराह किया और उसमें पार्ट 3 में सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशन का एक कानून बना दिया है। ऐसा कानून जो परिवारों के लिए, समाज के लिए विनाशकारी है, असंतोष फैलाने वाला है, अपराध बढ़ाने वाला है, सनातन धर्म को नष्ट करने वाला है, उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को नष्ट करने वाला है। उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान सरकार को सदन के साथ साथ सड़क पर घेरने का भी ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, इसके लिव इन वाले प्रावधान को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है। प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता के विरोध में 20 फरवरी को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी और इस कानून को वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने 10 प्रश्नों का एक जनमत संग्रह जनता को जागरूक करने के लिए जारी किया है। राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर लोगों से यूसीसी में इस मान्यता को कानूनी दर्जा देने के लिए सहमति और असहमति जानेगा और डाटा तैयार करके इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। देखिए, 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन देहरादून में करेगी। हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, उस पर हम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सरकार को घेरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जनमत संग्रह जो हम करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाएं और इस कानून को बदलने के लिए हम पूरी ताकत। जनमत संग्रह के लिए हमने फॉर्म जारी किया है। इसमें हमने 10 बिंदु रखे हैं, जिसमें हमने सहमति या ना सहमति का फॉर्म है। इसको हमारा कार्यकर्ता घर घर लेके जाएगा, वहाँ माँ बहनों से, अपने बुजुर्गों से बातचीत करेगा, यहाँ तक युवा साथियों से भी बातचीत करेगा और उनसे इन फॉर्म्स को फिलअप कराएंगे, जहाँ वो अपना नाम, जिला और दिन लिखेंगे कब का है, और अगर वो चाहें स्वेच्छा से अपना फ़ोन नंबर भी इसमें दे सकते हैं। और एक हम ये डाटा तैयार कर रहे हैं, जिससे हम बाद में इस डाटा को पूरा एक लिपिबद्ध करके राष्ट्रपति को भेजेंगे और इस बहाने से, इस जनमत संग्रह से हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हम जनता को इस चीज़ के लिए खड़ा करेंगे कि वो इस लिव इन रिलेशनशिप के कानून को बदलने के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार पर दबाव बनाए कि ये कानून बदला जाए। उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस के द्वारहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक पर सदन में शराब पीकर आने का आरोप लगाया। वहीं इस पर और राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने संसदीय कार्य मंत्री से माफी मांगने को कहा और माफी न मांगने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बातें कही। संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका आप पर आरोप है कि आप शराब पीकर जो है वो सदन में आए थे। किस तरीके से आरोप को आप देख रहे हैं? हम भी एक संवैधानिक पद पे हैं। वो मंत्री होंगे तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं, और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री हैं। इस तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका क्या मतलब होता है कि चलिए बाहर जाके प्रदर्शन करिए ऐसे? इसमें बॉस तो कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हम भी संवैधानिक पद पे हैं। ज्यादा होगा तो मैं तो ऐसे कहा तो मैं तो मानहानि का दावा करूंगा इसमें। सर, आप मुझे बताइए, एक विधायक
हाउस में जा रहा है। हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्या बैठे हैं, क्या किसी की वो नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि हाउस में शराब पी गया है। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इस पर। हम कोई डर के राजनीति नहीं करते हैं। ये थोड़ी है सत्ता उनकी है, शासन उनका है, तो ये डराएंगे धमकाएंगे। क्या हम हाउस में किसी को वो नहीं कह सकते? जो चोरी बजारी भ्रष्टाचारी सब ये कर रहे हैं। आज तक अंकिता हत्याकांड का आज तक वो नहीं पता चला कौन भी होती थे, कौन क्या था। किसी के बारे में कोई बात नहीं है। हाउस को चलने नहीं देना है, हाउस की अवधि को बढ़ने नहीं देना है, इसलिए ये इस तरीके के ड्रामे। लेकिन पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि किसी विधायक पर आरोप लगे हो कि शराब पीकर वो सदन में देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे नहीं पता है क्या नहीं, क्योंकि मैंने तो व्यवहार देखा और मैं बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोग कहें ज्यादा ही डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा ही इन चक्करों में रहती है, लेकिन दिस इज हाउ इट हैज टू बी। पढ़े लिखे लोग हैं, जनता ने हमें भेजा है किसी कार्य के लिए। राजनीति करिए, पर राजनीति को धरातल में बिल्कुल नीचे रसातल में लेकर मत जाएं। ये निवेदन करना चाहूंगी मैं सभी से कि रसातल में मत राजनीति को ले जाएं और राजनीति आपको आपके व्यवहार को रसातल में ना ले जाए, इसका ध्यान रखें। अभी कुछ नहीं मिला, अभी मुझे धारचूला विधायक हरीश धामी ने सत्र अवधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरीश धामी का कहना है कि जब तक विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो सत्र में उनकी भूमिका निष्क्रिय रहेगी, इसलिए समय अवधि को बढ़ाना चाहिए और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सरकार को सत्र की अवधि को बढ़ाकर सभी विषयों पर पूर्ण चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा कहना है कि विधायकों का एक ही अधिकार है विधानसभा में अपने मामले रखने, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं बढ़ा, अगर उसका जो कार्य है अगर वो कम किया गया तो उससे कहीं ना कहीं विधायकों के साथ साथ जनता के हितों के मामले भी विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा सीधे तौर पर कहना है पहले सरकार कम से कम दिन का विधानसभा सत्र आयोजन करे, जिससे कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विधानसभा में उठ सके और जो एक विपक्ष की भूमिका है उसको हम अच्छी तरह निभा सकें। अब खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन के अंदर जाने से पहले जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाने का काम किया है और स्मार्ट मीटर, पहाड़ों में जंगली जानवरों से हो रहे खेती के नुकसान, लोक निर्माण विभाग की खामियों को विपक्ष के नेताओं ने सरकार के सामने रखा है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी सदन के अंदर जाने से पहले सरकार को जमकर घेरा। वहीं प्रीतम सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री के रवैये को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री का रवैया सदन के अंदर बिल्कुल भी सही नहीं। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और आज निश्चित रूप से इंदिरा हृदय जी जो संसदीय कार्य मंत्री रही, प्रकाश पंत जी, वो याद आ रहे हैं। ऐसे लोग संसदीय कार्य मंत्री रहे जिन्होंने कभी भी इस तरीके की बात नहीं की। लेकिन वर्तमान समय में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो हमेशा आवेश में रहते हैं। कार्य मंत्रणा की बैठक होती है तो वहाँ भी आवेश में रहते हैं, सदन के अंदर भी आवेश में रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इच्छा अनुसार जो सदन चले। कल कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया, हमने बहिर्गमन करने का काम किया। तो अगर कोई विधायक कोई बात कहेगा और अगर संसदीय कार्य मंत्री उस पर टिप्पणी करने का काम करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसमें आक्रोश होगा। और अगर हम भी कह दें, कल जिस तरीके का व्यवहार संसदीय कार्य मंत्री का रहा, तो उन्होंने भी जो आरोप उन्होंने मदन सिंह बिष्ट पर लगाए उन पर भी तो लग सकते हैं। इसलिए संयम रखना सीखे संसदीय कार्य मंत्री के अंदर स्मार्ट मीटर जो इस प्रदेश के अंदर सरकार लगाने का काम कर रही है, जिसका विरोध पूरे प्रदेश के अंदर लोग कर रहे हैं, उसके कार्य स्थगन के प्रस्ताव 310 के तहत हम सदन के अंदर उठाने जा रहे हैं। और लोक निर्माण विभाग है, पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक है, तो इस तरीके से जो विषय इस प्रदेश के समक्ष हैं उनको आज सदन के अंदर उठाने का काम हम कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने
उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी सफाई नायकों के साथ बैठक करते हुए उनके सुझाव को लिया। इसके अलावा सफाई व्यवस्था नियमित हो, इसके लिए प्रत्येक पार्षद के ऑफिस में बायोमेट्रिक लगाने के निर्देश दिए, ताकि सफाई कर्मचारी जो है नियमित रूप से वार्ड में जाकर सफाई का काम कर सके। मेरा मानना है कि नगर निगम की जो जान अटकी रहती है, या जिसे हम कहें कि नगर निगम की जो जान है, वो सफाई कर्मचारी, सफाई नायक, ये जो एक वर्ग है यही होता है। और मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए इनका काम करना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने उनके साथ आज मीटिंग की, उनसे मैंने निवेदन किया है कि हल्द्वानी आपके और आप हल्द्वानी के हैं, और बहुत सारे उनके सुझाव आए हैं, बहुत सारी उनकी बातें आई हैं। उन सब का समाधान मैंने उनको करने का आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूँ कि एक आध माह के अंदर उनके जो उनकी समस्याएं हैं, समस्या तो क्या, उनके सुझाव थे मुझे जो मिले हैं, तो उनसे आज मैंने सुझाव भी लिए और सुझाव उनको दिए भी हैं। मैंने उनसे कहा भी है कि जो स्वच्छता कर्मचारी होता है वो निगम की नींव की तरह काम करता है, कि जिस प्रकार नींव पर बुनियाद पर खड़ा होती है बिल्डिंग, उसी प्रकार आपके काम पर ही ये हल्द्वानी खड़ी होगी सुंदरता के मामले में। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम दिल से, मन से काम करेंगे और हल्द्वानी को हम सर्वश्रेष्ठ हल्द्वानी बनाने का काम करेंगे। बायोमेट्रिक भी लगाई जाएंगे भविष्य में? हाँ, मैंने उनसे आज इसी बात को जिक्र किया कि हम बायोमेट्रिक लगाएंगे और जो सफाई कर्मचारी जाएगा वो अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराएगा। वाटर लॉगिंग को लेके भी आपने कहा है, मच्छर भी सीजन, जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं मच्छरों का, और साथ में बरसात का सीजन भी आने वाला है, वाटर लॉगिंग को लेके मैंने उनसे कहा है कि बरसात आने से 1-1.5-2 माह पहले हम एक सफाई पखवाड़ा के रूप में 1 हफ्ते का उसको समय देंगे, और जितनी हमारी नालियाँ चौक हुई है हल्द्वानी में या बंद पड़ी हैं या वो है, उनको खोलने का कोई काम करेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो बरसात में 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी जो ओवरफ्लो होता है पानी का वो कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब पूरे उत्तराखंड के खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।